एजुकेशनल जो स्टडी हुई है जी वो वाल्मीकि नगर हुई है, जो वेस्ट चंपारण में पड़ता है। और वहाँ से मेरी प्राइमरी एजुकेशन हुई है। फिर उसके बाद से मैंने बेतिया एमजेके कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन पढ़ाई कंप्लीट करी है। और मेरा जो पृष्ठभूमि रहा है वो रूरल रहा है, ग्रामीण पृष्ठभूमि से बिलोंग करता हूँ। और जो चीज़ आप लोग फेस करते हो, मैंने वो फेस करके मैं यहाँ तक सफर मैंने तय करा है। इससे पहले मैं 2014 में मैं शिक्षक के रूप में कार्यरत था। ठीक है। शिक्षक के रूप में लगभग भी 4 साल तक गवर्नमेंट में ना था मैंने आपका सेवा रवि? दिया। फिर मैं गवर्नमेंट के रूप, गवर्नमेंट अच्छा में था? सर बिल्कुल अच्छा ओके ओके। एक बिल्कुल। सेकंड रवि रुकिएगा, और क्योंकि मैं हाँ, अभी उसके बाद रिकॉर्डिंग ऑन 2018 किया। में मेरे सेक्शन एक सेकंड रवि थोड़ा। देखिए, जो भी जी लोग जी YouTube पे सुनेंगे, मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो आपको रवि सर दिखाई दे रहे हैं, उनका वीडियो ऑन है। बेसिकली ये अभी रिसेंटली बीपीएससी की जो रिजल्ट आई है, उसमें ये हम कह सकते हैं कि भाई बिहार पंचायती राज ऑफिसर के रूप में सिलेक्टेड हुए हैं। इससे पहले भी इन्होंने बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब की है, एक लंबी एक्सपीरियंस रही है, तो आप इनका अनुभव सुन सकते हैं। कृपया करके आप सभी को, आप लोग मेच्योर हैं, और आप सभी से निवेदन है कि आप लोग वीडियो ऑन कर लीजिए कुछ लोग, है ना? थोड़ा सा इस चीज का ख्याल रखा जाए। अंकित, ये सब थोड़ा। जी रवि। हाँ जी सर, बिल्कुल। नहीं, एक्चुअली सर मैं थोड़ा बाहर ही था, इसलिए वीडियो थोड़ा सा करने में हो गया। जी, पूछा जाए, रवि ने दे दिया है ना रवि? अभी थोड़ा क्वेश्चन दे रहे, हम लोग शुरू करते हैं। रवि सर से पूछा जाए। यस सर। सर मैं निश्चय, नमस्ते सर। हेलो सर, आवाज आ रही है? बोलिए। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन है सर टाइम मैनेजमेंट का। जैसे मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ सर, इलेक्ट्रिसिटी, यूपी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में सर मैं जेई हूँ, जूनियर इंजीनियर। तो सर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है सर, थोड़ा सा उसमें कंटिन्यूटी नहीं आ रही है थोड़ा सर स्टडी में। देखिए, आपका नाम क्या है? रवि, थोड़ा आपका निश्चय वॉइस वर्मा। में क्लैरिटी नहीं है, थोड़ा सा वॉइस क्लियर कर लीजिए। अभी आवाज आ रही हाँ, है सर? अभी आ रही है, अभी आ रही है। ऐसा। क्या नाम था आपका? क्या नाम था? आपने क्या नाम बताया अभी? निश्चय वर्मा क्वेश्चन सर। के। अच्छा, निश्चय वर्मा। अच्छा हाँ सर, क्वेश्चन निश्चय नहीं जी, है सर। मैं हम्म समझ गया क्वेश्चन। हम्म, आई अंडरस्टूड। ऐसा। हाँ, क्वेश्चन ये था आपका कि टाइम मैनेजमेंट को लेकर, ये क्वेश्चन था हाँ टाइम मैनेजमेंट। सर, जॉब के साथ सर कई गवर्नमेंट जॉब में। देखिए, मेरा कंडीशन और आपका कंडीशन मुझे लगता है कि सिमिलर है, क्योंकि मैं इस चीज को मैंने फेस किया है और काफी करीब से महसूस भी करा है मैंने इस चीज को। देखिए, सबसे पहले हुआ कि आपका इंटेंशन जो है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है। हाँ यस सर, सर। उसमें सर से हम थोड़ा वीडियो कॉल पे थे, तो सर को मैंने ये चीज बताया था कि आपका एक शेड्यूल होना चाहिए। सही बात है, सही बात है। अगर सर के थोड़ा परमिशन हो तो मैं उस चीज को थोड़ा सा इलेबोरेट करना चाहूंगा। हाँ, एकदम एकदम, जरूर जरूर, एकदम जरूरी है इसका। हाँ हाँ। देखिए, आपका एक शेड्यूल बनाइए। पर डे का फिक्स कर दीजिए कि मुझे एक पेपर पढ़ लेना है पर डे। फर्स्ट नंबर पे इसको लिख दीजिए। यस सर। और ये यस आपका जो सर। नोट्स है उसके फर्स्ट पेज पे इसको लिखिए। जैसे मैंने करा वो मैं बता रहा हूँ आपको, हो सकता है आप इसको बेटर आपसे करते होंगे, मैंने जो किया वो बता रहा हूँ। आप जो भी जो नोट्स है उसके फर्स्ट पेज पे एक इसको नोट डाउन कर लेना है। फर्स्ट नंबर पे लिखिए, एक नंबर देखो वहाँ पे लिखिए मुझे एक पेपर पढ़ लेना है पर डे। सेकेंड नंबर पे लिखिए कि मुझे डेली 10 पेज 15 पेज जो भी एज पॉसिबल एज यू कैन आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। तीसरा जो कंडीशन है वो थर्ड नंबर पे आप लिख सकते हैं कि मुझे जो है मैथ जो है 10 क्वेश्चन मैथ का कर लेना है, चाहे 5 क्वेश्चन मैथ कर लेना है। उसके बाद है आप एक टारगेट रखिए कि मुझे 4 या 5 जो वीडियो आते हैं यूट्यूब के जो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो जाते हैं, जिसका सर को मैंने बताया था कि वर्ल्ड अफेयर आता है, प्रशांत स्टडी आईक्यू कह रहे हुए फैकल्टी है, बहुत बेहतरीन फैकल्टी है, उस सर के दोस्त हैं वो, कुणाल सर के। तो उनका वीडियो रोज आता है 4 से 5 वीडियो, तो कोशिश करिए कि 5 से 4 वीडियो रोज आपको देख लेना है। उसके बाद आपका एक दूसरा रहना चाहिए कि मुझे जो भी एडिटोरियल पेज हैं उस एडिटोरियल पेज से या फिर गूगल से या फिर कहीं से भी जो डेटा मिलता है उस डेटा का एक जगह कलेक्शन कर लेना है। और वो कलेक्शन करके उसका एक सिलसिलेवार रूप से उसको हम नोट डाउन करते जाएंगे। और जब भी आप पढ़ने बैठिए तो उस जितने डेटा है उस डेटा का कलेक्शन करिए, और उस जो कलेक्शन डेटा है उसको एक बार सरसरी निगाहों से पढ़ लीजिए। आपको उससे ज़्यादा मेहनत नहीं करना, सिर्फ स्टडी शुरू करने से पहले एक बार पढ़ लेना है। इससे क्या होगा कि आपका जो डेटा है वो आपके दिमाग में हमेशा रहेगा। अब बात आती है टाइम मैनेजमेंट की। देखिए, टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है और एक ही चीज़ लगता है, वो है राइटिंग स्किल, प्रैक्टिस। तो आप लिखने पे थोड़ा ध्यान दीजिए। और टाइम मैनेजमेंट के आप कब फ्री होते हैं
आपको जॉब का शेड्यूल क्या है, आपका रूटीन क्या है, ये मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा बेहतर होगा जानकारी, मतलब कंपेरिजन में। तो आपके उसके अकॉर्डिंग टाइम निकालिए और अपना टाइम जो है उसके हिसाब से सेट किए, ताकि जब मैं फ्री हूँ तो उस पर कितना मैं फोकस कर सकता हूँ। और देखिए, मान लीजिए कि आपने 5 टॉपिक बना लिया 1 से लेकर 5 तक, कि एक पे पेपर पढ़ना है, सेकंड नंबर पे आपको मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, थर्ड पे यस आपको सर। राइटिंग आपको प्रैक्टिस करना है, रोज 5 पेज लिखना है मुझे। उसके बाद मुझे एडिटोरियल पे ध्यान देनी है। अब मान लीजिए कि 5 टॉपिक है, आपको ऊपर से रोज करते आ रहे हो 1 2 3, उस दिन दिन खत्म हो गया आपका। फिर अगले दिन क्या हुआ कि 1 2 3 आपने किया, फिर खत्म हो गया। तो इससे क्या होगा, नीचे के जो 4 और 5 पे जो टॉपिक रखा आपने, जो करने के लिए होमवर्क में रखा है, वो तो नहीं हो पाता है। तो ऐसा क्या करना है, मेरे साथ ऐसा हुआ था। तो मैंने क्या किया कि आज मैंने 1 2 3 4 5 किया, और अगले दिन मैंने 5 4 3 2 1 नीचे शुरू करूंगा, ताकि मेरे दोनों को जो पूरा है वो कवर होते चले। और इसमें यस सर। रवि, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं अंकित, ये भी बेसिकली बीपीएससी को इस बार टारगेट कर रहे हैं। अंकित, थोड़ा सा सर को हाई करें आप, है ना। तो ये इस बार टारगेट करने वाले अंकित जो है, सुनाई दे रहा है अंकित आपको मेरी आवाज? हाँ जी सर, बिल्कुल हाँ, सुनाई दे रहा है। ये जो अंकित आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये बीपीएससी टारगेट करने वाले, ये भी समझिए कि बच्चे कंपनी छोड़कर आए हुए हैं। और इसमें रवि ज्यादातर जो बच्चे हैं 2022 को टारगेट कर रहे हैं, कुछ तो 2021 के भी हैं। तो ये कह सकते हैं कि इसमें सभी लोग आपको जो बाई एंड लार्ज मिलने वाले सारे लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, और समझिए कि हाउस वाइफ मतलब है, या फिर कह सकते हैं जिनको कम समय मिलता है, या जो काफी ज्यादा ईगर हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि भाई रवि से कुछ हम लोग जानकारी ले लेते हैं 2-3 मिनट का, कि रवि आपका संघर्ष क्या रहा, मतलब संघर्ष या कुछ अपनी लाइफ की जीवनी के बारे में बताइए कि कहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिला कि भाई हमको ये करना है। मतलब ये चीज थोड़ा सा पूछो, कि सब कुछ सुनना चाह रहा था आपकी बात को। सर, जैसे मैंने बताया कि जो मेरा बैकग्राउंड रहा था वो रूरल था, और हमारे यहाँ जो कन्वेंस सर बिल्कुल भी नहीं थे। बट हम लोग के ग्रुप चलता था, हमारे कुछ सीनियर्स थे, हम साथ में सब मिलकर पढ़ाई करते थे। और सर, हम वहाँ से गुजरे हैं सर, कि जहाँ पे हमें कुछ बताने वाला भी नहीं था खुद। देखिए, कहने का मतलब है कि आपको इंस्पिरेशंस और मोटिवेशन देने वाला हर वक्त आपके साथ नहीं रहेगा, आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। और ये चीज तभी आएगा जब आप अंदर से फील करेगा मुझे जुनून है, मुझे कुछ करना है। मेरे जो मैंने बताया कि 2014 में शिक्षक के रूप में कार्यरत था। उसके बाद 2018 में मेरी सिलेक्शन हुई, एसआई में हुई थी, और फिलहाल मेरी ट्रेनिंग चल रही है, मेरी ट्रेनिंग गोइंग टू एंड है, अब ये खत्म होने वाली है। तो लाइफ में सर, टाइम मैनेजमेंट को लेकर, इकोनॉमिकल कंडीशंस को लेकर, फैमिली के प्रेशर को लेकर, आपके कुछ पर्सनल इश्यूज हैं, ये सब आते रहेंगे। तो इनको आपको इग्नोर करना है और आगे बढ़ना है। मेरे साथ भी बहुत सारे कंडीशंस थे, लेकिन आपको खुद को सेल्फ मोटिवेट करना है कि मुझे करना है तो करना है। हाँ, सेल्फ सेल्फ डिटर्मिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये ऐसी चीज है कि आपको ये करके रखे कि भाई मान लीजिए कोई समस्या आता है आपके जीवन में, तो आपको बार बार बोलेगा नहीं यार मुझे करना है करना है। अगर आप उस तरीके का आपका सोच है, तो आप किसी भी प्रॉब्लम से निकल जाएंगे इस फेज के दौरान। ये इनका कहना है। और कोई क्वेश्चन है तो रवि से आप लोग पूछ सकते हैं। जैसे बेसिकली क्या होता है कि उत्तर प्रदेश पीसीएस में हमने ये देखा है कि ऑलरेडी सिलेबस में तो लिखा रहता है कि विद स्पेशल मतलब अटेंशन टुवर्ड्स दी मतलब करंट अफेयर्स ऑफ यूपी। लेकिन ऐसा जैसा हमने अभी तक देखा नहीं पेपर में कि जैसे यूपी का ही पर्टिकुलरली आता हो। लेकिन बीपीएससी में जैसे हर उसमें सिलेबस में लिखा रहता है कि मतलब बिहार के रिगार्डिंग आपको नदियां या सारी चीजें, पर्टिकुलरली हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी हो, हर चीज बिहार के रिगार्डिंग हो। तो इस चीज को कैसे कवर अप करें, बीइंग द कैंडिडेट ऑफ यूपी, यूपी का बच्चा जो है उस चीज को बिहार के लिए कैसे कवर अप करे, इसके लिए क्या सोर्सेज हैं? सर, ये चीज आपको जानना पड़ेगा कि आप यूपी का हो, बिहार को, इट डजंट मैटर। आपका जो बीपीएससी का जो सिलेबस है वो तो आपको करना पड़ेगा। और आप बीपीएससी का सिलेबस थोड़ा देखते हो ना, तो इसमें थोड़ा ये चीज महसूस करना पड़ेगा कि बीपीएससी के सिलेबस में, देखिए, अब प्री का अलग है, मेंस का अलग है, दोनों अलग अलग है। लेकिन एक चीज कॉमन है कि आपका जो बिहार का जो मूवमेंट सेक्शन है, बिहार की जो बैकग्राउंड रहा है, बिहार का जो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है, ये चीज तो आपको पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि आप मेंस में देखिए, 63 में या फिर 64 में या फिर 65 में हर बार बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। तो आप इनको अगर सोचोगे कि मैं इसको स्किप करके आगे बढ़ बैकग्राउंड से आप आते हो, तो आपके लिए पर अभी आपका बस नेटवर्क यही लग रहा रहेगा। है काफी वीक है, वो थोड़ा सा इस वजह से प्रॉब्लम। हाँ बोलिए बोलिए। आ रहे हैं सर? हाँ आ रही है, आ रही है। जी 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 बोलिए।
हाँ, तो मैं कह रहा था कि आप हो, मतलब उससे कोई बड़ा इशू नहीं है, आप चाहो तो कर सकते हो, ये बहुत बड़ा इशू नहीं है, और डेफिनेटली आई होप यू विल डू दिस। तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप बिहार का जो भी सेगमेंट है, जो बिहार का जो मूवमेंट सेक्शन है, ये काफी इंपॉर्टेंट है और इससे अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। बिहार का जो कल्चर जो होता है, इवन आर्ट से संबंधित है, तो इससे भी क्वेश्चन आते हैं मेंस में, इवन प्री की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो ये आपको जब पढ़ना अभी पड़ेगा। आप इंटरव्यू में थे तो आप तो चूंकि शिक्षक भी रह चुके हैं, तो आपसे कुछ पूछा था क्या सर, कि आप शिक्षक हैं, फिर आप दरोगा बने, फिर आप इस फेस में आ रहे हैं, ऐसा कुछ आपको पूछा था वो कुछ? नहीं सर, ये तो मतलब हमसे नहीं पूछा गया, लेकिन हाँ ये पूछा गया था कि आप एसआई हैं, तो पुलिसिंग जो बैकग्राउंड रहा है मेरा, उससे सारे क्वेश्चन पूछे गए थे सर। हाँ, जैसा कि मैंने भी बोला था इस बारे में, हाँ, पूछेगा आपसे। हाँ, पुलिसिंग क्वेश्चन, पुलिसिंग बैकग्राउंड रहा था, तो उससे काफी क्वेश्चन पूछे गए थे। हम्म, और सर इंटरव्यू में एक चीज और रहा था, मुझे मतलब एक नया ट्रेंड देखने को मिला हम्म, कि आपका जो मतलब मेंटल लेवल है ना सर, वो उसमें चेक करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मेरा बैकग्राउंड रहा था सर इंग्लिश ऑनर्स, हाँ 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 मेरा ऑनर्स है इंग्लिश। हाँ हाँ, उसके बाद हमारा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट रहा था वो था LSW है, हाँ। एलएचडब्ल्यू। LSW होता है, यूपी वाले हैं, हम आप सभी को बता दें, LSW होता है लेबर, कितना क्या फुल फॉर्म होता है जी उसका, क्योंकि मैं बिहार का LSW का नहीं फर्स्ट जानता। जो लेबर एंड सोशल वेलफेयर। हाँ, वो लेबर से संबंधित होता है, लेबर एंड सोशल वेलफेयर होता है आई थिंक। तो ये काफी देखिए इजी जितना माना एक जाता है, मतलब, लेबर लेकिन जितना एक फिर भी सोशल। कोई भी ऑप्शनल इजी नहीं होता, उसमें कंसंट्रेशन चाहिए होता है। जी रवि बोलिए। हाँ हाँ, तो सर उसमें एक चीज मैंने महसूस किया कि थोड़ा नया ट्रेंड है कि जैसे कि मेरे पहले और मेरे बाद में जो इंटरव्यू देने के जो कैंडिडेट गए थे, उनके साथ सेम ऐसा ही हुआ था जैसे मेरा हुआ। तो हम्म मैंने बताया कि सर मेरा जो इंग्लिश ऑनर्स था हम्म और एलएचडब्ल्यू मेरा ऑप्शनल था, हम्म लेकिन जो फर्स्ट जो मेंबर थे उनका पहला क्वेश्चन मेरा हिस्ट्री था। हम्म वो ये शायद ये चेक करना चाहते थे कि मतलब मैं उनसे जो उस क्वेश्चन से जो प्रेशर क्रिएट हुआ है उनमें से कैसे मतलब टैकल करता हूँ, कैसे हैंडल करता हूँ। हम्म, तो आपसे फर्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा होंगे जो आप मतलब बैकग्राउंड से दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता भी नहीं रहा है इससे। नहीं, ये और मुझे याद है जो कि जब मॉक में ले रहा था रवि, तो मैंने दो तीन चीजें आपको पॉइंट आउट की थी, तो वही पुलिसिंग सेक्टर से आपसे पक्का पूछा, आपने भी पूछा था मुझसे क्वेश्चन आई थिंक। एंड बिल्कुल बिल्कुल सर, आपका जो भी सर गाइडेंस रहा मुझे काफी से मदद मिला। आपने जो जो बताया था सर, मैंने वही बताया वहाँ पर, काफी खुश भी थे ये मैडम, मैं काफी खुश है देख वो। रहा हूँ कि जैसे ये ट्रेंड आया है बिहार में कि ये ज्यादातर आपके माइंड को चेक करते हैं कि ये जो बंदा आने वाला है सर्विस में, क्या ये ग्राउंड के सिचुएशन को हैंडल कर पाएगा कि नहीं, अभी चेक कर लेते हैं, ऐसा वो कर रहे हैं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल सर, ऐसा ही एग्जैक्टली ऐसा ही हो रहा है। वो चेक करना चाहते हैं कि क्या प्रेशर कैसे क्रिएट करेगा, ये वहाँ पे जाकर उस एटमोसफेयर में कैसे आपको अडेप्ट कर पाएगा, ये सब चीजें चेक करने की कोशिश की जा रही है सर। हम्म, बहुत सारे क्वेश्चन सर मैंने वहाँ पे सॉरी सर बोल के स्किप कर दिया था, क्योंकि मैं जिस थाना क्षेत्र में था वहाँ पे कुछ बहुत खगड़िया में। डीप टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। हम्म। हाँ हाँ, नहीं, तो तो यहाँ पे क्या उनमें है से ना, मैंने सॉरी भी सर बोला बोला भी था। था अभी कि देखिए, आप सभी बच्चों से मैं बता दूं कि यहाँ पे आपकी पर्सनालिटी देखी जाती है, ना कि नॉलेज। नॉलेज तो मेंस में टेस्ट कर लिया है वो, ठीक है। बिल्कुल और हाँ, ये है कि नॉलेज भी पर्सनालिटी का हिस्सा होता है, ज्ञान भी व्यक्तित्व का हिस्सा होता है, तो हल्का फुल्का चलता है। अब जैसे रवि ने सॉरी सर बोला, तो ज्यादा नहीं बोला होगा, बहुत कम से कम बिल्कुल नहीं क्वेश्चंस सर। में बोला होगा, है ना? ज्यादा हाँ आपको नहीं बहुत करना है सेकंड। कि मतलब 60% में सॉरी सॉरी आप बोले जा रहे हैं, फिर तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा आपका, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप, एक क्वेश्चन था यहाँ पे किसी का कि सर नोट्स कैसे बनाया जाए, ये आपसे पूछना चाह रहे थे लोग। ये क्वेश्चन है ना सभी का कि नोट्स कैसे बनाया जाए, जी सर। तो इन्होंने, हाँ पर्टिकुलरली जी सर। मतलब और ये पर्टिकुलरली रवि यही था कि जब इसके प्रिंसिपल पे विश्वास था। बिहार का पर्टिकुलरली कि मतलब बिहार के रिसोर्सेस को या बिहार के बारे में हम कहाँ से कवर अप करें इतना। हाँ, ये जैसे बता। आप प्रॉपर जैसे बिहार के हैं तो आपको वहाँ की चीजें पता है, लेकिन जो यूपी का है या कहीं बाहर की स्टेट का जो है, जो पीसीएस एग्जाम दे रहा है, उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि क्या सोर्सेज रहेंगे जिससे वो बिहार के बारे में बीपीएससी में कवर अप कर सके? हाँ, इट्स गुड क्वेश्चन, प्री प्री मेंस के लिए, दोनों के लिए। हाँ जी। हाँ देखिए इसके लिए, देखिए इसके लिए मुझे सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि बिहार का जो न्यूज पेपर है, आई होप तो मुझे आप पता नहीं कि अवेलेबल हो पाएगा, जो यूपी में रहते हो फिर दिल्ली से दिल्ली बाहर फिर कहीं बिहार के आउट ऑफ बिहार रहते हो, तो मुझे इतना लगता है कि पॉसिबल हो पाएगा। लेकिन आप चाहो तो उसका इलेक्ट्रॉनिक जो होता है ना सर, क्या बोलते हैं, पीडीएफ में जो आते हैं पेपर, हाँ, तो वो जो है पेपर पढ़ने के सबसे पहले आदत लगाइए आप। उस पेपर में पता है देखिए, जो उसका सेक्शन होता है
जिसका एडिटोरियल जो सेक्शन होता है, वहाँ पे बहुत सारे डेटे मिलेंगे आपको, पट्टे में बहुत सारे डेटा, उस डेटा को कलेक्ट कीजिए। और उस मेरे पास नोट्स भी है सर को, मतलब वो तो मैं उसको डाल दूंगा कि मैंने किस तरह पढ़ाई की आप किस इनका प्रकार मैंने उसका रवि डेटा का सारा नोट जो कलेक्ट है ये अंकित, और इनका कुछ आंसर राइटिंग का मॉड्यूल मैं आप लोग को भेज दूंगा ग्रुप में, आप लोग देख लीजिएगा, है ना? ओके जी, चला हाँ, जाए। तो मैं डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो उसका कलेक्शन करना जरूरी है। इसके लिए संदर्भ बुक बिहार में काफी फेमस है, यहाँ के जो पीसीएस वाले लड़के काफी पढ़ते हैं संदर्भ पब्लिकेशन का। और एक केबीसी नैनो का। देखिए, केबीसी नैनो का नाम पेज सुना का है होता मैंने है ये बता काफी। दीजिए लोग को, कितने पेज का संदर्भ बोला होता है कि कितने देर में खत्म हो जाता है ये सब? नहीं, क्वेश्चन नहीं समझ में आया, नहीं, क्या मैं बोल रहा कितने हूँ में खत्म हो जैसे ये जाता मान लीजिए रवि इन लोग नैनो लेते हैं, कभी से नैनो संदर्भ लेते हैं, तो कितना समय लगता है इसको कंप्लीट करने में, मतलब एक बिगिनर के लिए एक रीडिंग करने में इसको? देखिए सर, इसमें है कि अपने करने की बात है। अब आप चाहे तो मतलब मुझे लगता है कि 2 महीना भी काफी है, 2 महीना में कर सकते हैं आप इसको। 2 महीना ज्यादा नहीं लगेगा करने के लिए। अच्छा, अच्छा। हाँ, एक क्वेश्चन था हम लोग का नोट्स वाला, तो नोट्स वाला रवि आप लोग को बताएंगे, लेकिन मैं कनकलता जैसा ही रवि को बोलना चाहूंगा कि भाई हम लोग ऑफिस नहीं था, ऑफलाइन नहीं, तो आपको सम्मानित किया जाता हमारी तरफ से, लेकिन अब चूंकि क्या कहा जाए, कोविड जो इंटरनेशनल एक पैंडेमिक हम लोग इसको बोल सकते हैं, तो इसकी वजह से बहुत सारी चीजें स्थगित हो रही हैं और नहीं हो पा रही हैं। तो नोट्स का थोड़ा सा स्ट्रेटजी इन लोग को बता दीजिए कि कैसे, मतलब नोट्स कितने स्टेज में बनता है, एक रीडिंग, 2 रीडिंग, तीसरे रीडिंग, कैसे नोट्स डिजिटल आपने बनाया या फिर मतलब हार्ड कॉपी में बनाया, हार्ड पेपर में कैसे बनाया आपने? जी, नोट्स के लिए मैं नोट्स के लिए। सबसे पहले जो भी नोट्स बनाते हो, पहले है कि इसमें नोट्स जो होता है वो आपका हिस्ट्री के सेगमेंट से लेवल वर्क प्रिडिक्टेड क्वेश्चन होते हैं। मेन जो क्वेश्चन होता है जहाँ पे लोग वेरी कर जाते हैं, जहाँ पे मार्क डिफर करता है, वो होता है आपका करंट का जो इश्यू जो होते हैं, करंट सेक्शन के जो क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे। तो इसके लिए सबसे पहले है कि आप आपके इर्द गिर्द, आपके सामने जो वर्ल्ड में जो घटनाएं घट रही हैं जो भी, तो उसका एक टॉपिक क्लियर करो, एक सेगमेंट बनाओ और फिर उस पर आप वर्क करना है। तो नोट्स बनाते समय देखिए 3-4 पॉइंट है, मैं उसको बता देता हूँ। पहली चीज है कि सबसे पहले जो नोट्स बनता है उसका फ्रेमिंग करिए। फ्रेमिंग करने को ऐसे क्या होता है कि आपका अकॉर्डिंग क्वेश्चन जो है किस अकॉर्डिंग गया है, आपका डिरेक्शन क्या है, आपका आंसर किस रूप में गया है, कहाँ गया है, वो आपके फ्रेमिंग से डिसाइड है। ये जो फ्रेमिंग होता है क्वेश्चन के स्टार्ट ही वहीं से करना चाहिए, आंसर लिखते समय फ्रेमिंग, और उसके बाद शुरू करना है। फिर कॉन्सेप्शन लिखना है। अगर कोई भी एक्सपर्ट किया, कोई फिर उसके जो भी उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको डन कीजिए, और लास्ट में जो भी उसके क्वेश्चन का डिमांड है उसको फुलफिल करते हुए लास्ट में कंक्लूजन देके निकल जाइए वहां से। ये आंसर तो राइटिंग की ये इसका बात कर रहे फ्रेमिंग हैं, हो ठीक है गया। ना अंकित? हाँ, हाँ जी जी रवि जी। अच्छा, बेस्ट आंसर राइटिंग जो होता है, बेस्ट आंसर राइटिंग नोट्स बनाते समय आपको करने है, वो सबसे पहले शुरुआत होता है किसी का भी कोई कोटेशन हो वहां से कर दीजिए, या किसी का कोई रिपोर्ट आया हो, जैसे वर्ल्ड बैंक का हो, आईएमएफ का हो, या फिर आरबीआई, कोई भी सेक्शन उसका एक कोई रिपोर्ट आया है वहां से शुरू कीजिए। तो इसके लिए तो ये है कि रवि पहले से इन लोग को ध्यान देना होगा, और जैसा कि मैंने भी इन लोगों को बोला है कि आप सर रिपोर्ट्स तो लिख लीजिए। हाँ। एक पॉइंट दिमाग में आ रहा है, एक पॉइंट मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं बताना चाहूंगा इन लोग को। हम्म हाँ, एक सर एक क्वेश्चन था, मेरा पॉलिटी सेक्शन से क्वेश्चन था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित। हम्म GS2 में। तो सर मेरे आपकी आवाज में तैयारी प्रॉब्लम कर हुई है रवि, कहीं ना कहीं मुझे मैंने ये लगता है। महसूस किया था, जब भी आवाज नहीं हमारे आ रही है। हाँ, आवाज में प्रॉब्लम है रवि आपका, एक बार फिर से बोल दीजिएगा इन लोग। आवाज आ रही है सर अभी? हाँ, अभी आ रही है, थोड़ा सा बोलिए बोलिए। हाँ, देखिए एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन था, संविधान से संबंधित। हम्म आप सुन पा रहे हैं सभी सारे जी लोग? जी, बोलिए बोलिए यस बोलिए। सर। हाँ, उसका स्टार्टिंग मैंने कहाँ से किया था, हम्म। उसका स्टार्टिंग मैंने किया था उस एक बार क्वेश्चन का क्वेश्चन स्टार्टिंग बोल लिखे दीजिए थे रवि, मैंने। ताकि इन लोग समझ जाएं और वो रिलेट कर पाए, क्योंकि नेटवर्क था, प्रॉब्लम था इस वजह से थोड़ा। सर क्वेश्चन तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है क्वेश्चन क्या था, बट वो जो क्वेश्चन था वो उसका जो एक्सिस था वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था। अच्छा अच्छा अच्छा, सेंटर। आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ हाँ, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से मेनली रिलेटेड था, जुड़ा हुआ था। हम्म तो मैंने उसका स्टार्टिंग किया था हम्म कि तेरी हर सवालों का एक मुकम्मल जवाब हूँ मैं, हम्म। कभी वक्त मिले तो मुझे उठाकर पढ़ना भारत। मतलब ये भारतीय संदर्भ में आपने एक हम कह सकते हैं कि विचार या शायरी आपने डालने की कोशिश की थी, राइट? आवाज आ रही है सर? अभी आ रही है।
मैंने एक एक श्लोक टाइप में था, मैंने बताया आपको, सुनाई दिया किसी को? एक बार फिर से बोल दीजिए ताकि इन लोग भी सुन लें, क्योंकि जैसे कभी कभी क्या होता है बहुत सारे टॉपर हवा बना देते हैं कि नहीं भाई आप मतलब इस प्रकार का श्लोक नहीं लिख सकते हैं, चूंकि इससे निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। आप देखिए कि रवि ने लिखा और काफी अच्छा इन क्वालिफाई किए, मतलब आप समझिए इस बात को। तो एक बार फिर से रवि इन लोग को इंट्रोड्यूस कर दीजिए क्या हुआ। मैंने लिखा था कि तेरी हर सवालों का एक मुकम्मल जवाब हमें, कभी वक्त मिले तो मुझे उठाकर पढ़ना भारत का संविधान हमें। वाह क्या बात है, ये और यहाँ से इसको टाइप शुरू, हाँ, गुड गुड गुड, चलिए बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो ये मुझे लगता है ऐसी ऐसी चीजें होनी चाहिए। यहाँ से आप स्टार्ट कीजिएगा ना, तो आपको जो आंसर होगा उसको वेट मिलेगा। जैसे कि गांधी से क्वेश्चन था, एक गांधीवाद से क्वेश्चन था, तो ये सब चीजें आप खुद पहले से बना कर रखो, ताकि वहां पे एक आंसर राइटिंग में इसको एग्जीक्यूट करना है कैसे। सॉरी मैडम, क्या कहा आपने? तो ये रवि मैं कह रहा हूँ कि जैसे आप ये बोल रहे हैं कि बना के रखना है शुरू से, तो ये जो बनाने का प्रोसेस है जैसे कि छोटी छोटी चीजें लिखना, तो ये तो प्री के बाद किया जा सकता है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल 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 श्वेता कोई क्वेश्चन है बिल्कुल तो कह सकते हैं कुछ। हाँ बोलिए रवि बोलिए। जी श्वेता सर ये श्वेता को ले कोटेशन लेते हैं। आपने मतलब, जी पूछिए पूछिए श्वेता। सर ये आपने जो कोटेशन लिखी थी वो कहाँ से लिखी थी? हाँ कोटेशन आपने कहाँ से लिया था, ये जो श्लोक आपने बोला ये कहाँ से लिया? देखिए इसमें दो चीज है। पहली चीज मैंने ये कहा था कि अगर आपको कोई रिपोर्ट पता है, आई जैसे IMF का, किसी का भी यूनो का, RBI का रिपोर्ट पता है तो रिपोर्ट लिख दीजिए। या फिर किसी का कोटेशन पता है, कोई भी एक्सपर्ट है, कोई भी सोशियोलॉजिस्ट हो या फिर कोई भी हो, तो उसको लिखिए। अगर नहीं पता है तो ये चीज आपको खुद अपने से, ये सेल्फ मेड है, ये खुद बनानी पड़ती है। मतलब ये श्वेता आपको खुद से सर रेडी सिलेबस होता है। सर ने आपको ये बोला है कि खुद से रेडी करना पड़ेगा, वो अलग अलग से देखना होगा, थोड़ा रिसर्च करना होगा, है ना? सर मेरा क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का। फिर अभी प्राची जी का बोलिए। क्वेश्चन है करंट अफेयर का। सर लास्ट जैसे करंट अफेयर्स अप्रोक्सीमेटली 9 to 12 मंथ्स तक पढ़ने चाहिए, 9 महीने से बैक लेकर के करंट तक। तो जैसे अक्टूबर में एग्जाम्स है, अगर हम अभी से इनसाइट विजन या जो भी साइट फॉलो कर रहे हैं, तो जो करंट अफेयर है वो बहुत ही ज्यादा वॉल्यूम में हो जा रहे हैं। मतलब पढ़ा सब है बट आई एम फॉरगेटिंग, और अगर लिख के कर रहे हैं तो वो ऑलरेडी एक अलग से मोटी बुक बन जा रही है, जिसमें कि करीब 700-800-900 के करीब डेटा फैक्ट्स और क्वेश्चंस हुए जा रहे हैं। सो इसके लिए कोई हेल्प? हाउ डिड यू प्रिपेयर योर करंट अफेयर्स? आप प्री की बात कर रहे हो, आई थिंक आप प्री की बात कर रहे हो। यस सर, यस सर। ओके, देखिए इसके लिए आपको रिवीजन जरूरी है, सबसे पहले रिवीजन करना जरूरी है। अच्छा, आपका बैकग्राउंड कहाँ, बिहार से या यूपी से? यूपी सर। अच्छा यूपी से। अभी तो वही होता है, तो जैसे मान लीजिए आपको भी मालूम है कि नेशनल बोला तो दोनों का वही है, स्टेट खाली फर्क हो जाता है स्टेट का करंट अफेयर। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिहार का जो PCS है ना सर, इसमें एक चीज है कि आप उसका जो मतलब 2-3 से 3 बार या 4 बार से देता आ रहा है ना, उसको पता हो जाता है कि ये बिहार का जो प्री का सिलेबस है वो कहाँ तक जा रहा है। तो सर ऐसा करते हैं कि मैं इसका जो मेनली जो क्या क्या प्री में पूछता है, कुछ जो क्वेश्चन है ना सर, उसका जो सेक्शन है, जो सेगमेंट है, वो एकदम निश्चित है कि उससे आना ही आना है। हाँ सही बात है। जैसे कि ओवर एक्सरसाइज है, इससे हर साल एक क्वेश्चन आएगा। इंडेक्स, उससे हर बार एक क्वेश्चन आता है। तो इस तरह का सर हम पहले क्या करते हैं, सेगमेंट बनाते हैं कि वर्क एक्सरसाइज है, सेगमेंट है, या फिर क्या रहेगा, इंडेक्स है, या फिर कोई बुक का जो प्रकाशन हो रहा है। तो इस तरह का हम एक लिस्ट बनाते हैं, जिसमें मतलब एक लंबा लिस्ट होता है, इसमें 30, 40, 50 तक जाता है। और फिर उस पर हम देखते हैं कि वर्क एक्सरसाइज में रिसेंट में कितने देशों ने वर्क एक्सरसाइज किया है, किन किन बुक का पब्लिकेशन हुआ है। तो इस तरह से हम सेक्शन करके वहां पे हम कंप्लीट कर ये सकते वाला हैं। रवि करने के बाद यूपी में रवि इन लोग का मिसलेनियस में आ जाता है, तो मतलब जो आप बोल रहे हैं ये इन लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी जो शब्द हैं कि आप ऐसे कर जी जी सकते हैं, जो इन्होंने बताया कि रेडी कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे ध्यान देना है कि रवि ये भी क्योंकि इन्होंने किया है, बात हो चुकी रवि से, तो रवि ने इंटरनेट से भी काफी हेल्प ली है, और रवि आपको ये भी बताएंगे, और ये भी मतलब जहां तक मुझे लगता है मेरी बात हुई इनसे कि आप इशू वाइज करंट अफेयर कवर करें। जैसे मान लीजिए कि मैंने बोला भी आप सभी को कि कृषि से संबंधित, एग्रीकल्चर से संबंधित जनवरी में कुछ न्यूज आया है, तो आप ऐसा कर लीजिए कि अभी इस महीने में क्या आया है, वो वही न्यूज रहेगा, लेकिन उसमें थोड़ा ऐड कर दीजिए पॉइंट,
है ना रवि? जी सर, बिल्कुल। जी। और कोई क्वेश्चन है ये प्राची, और पूछना है आपको? नो सर। जी, तो मतलब वही है कि थैंक यू सर। एक दो रीडिंग मार लेना है, उसके बाद अंडरलाइन कर सकते हैं। मैं इसके CDPO के बारे में पूछना चाह रहा था, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर। तो ये भी क्या ऑलमोस्ट UP लेवल का ही आता है पेपर, या मतलब कैसा होता है ये CDPO, अगर आपने कभी दिया हो इसका? सीडीपीओ मैंने प्रीफर नहीं किया सीडीपीओ का, लेकिन इसका जो लेवल होता है लगभग वही रहता है, प्री का लेवल वही रहता है। बस मेंस में जाके आपको इसमें जो ऑप्शनल चूज करने के लिए जो अपॉर्चुनिटी होती है वो बहुत ही कम होती है, क्योंकि आपको LSW या फिर सोशियोलॉजी यही कुछ सब्जेक्ट होते हैं 3-4, उन्हीं हाँ, से आगे 4-5 चूज करना पड़ता है आपको। जी जी जी। लेवल लगभग वही रहता है, प्री का लेवल लगभग सेम रहता है इसका। तो आपको कोई क्वेश्चन है रवि सर से तो पूछ सकते हैं। तो प्रदीप, प्रमोद, विनीता, वैशाली। हेलो जी सर, जैसे कि हम सिलेबस देखते हैं प्री का, ठीक है, या मेंस में देखते हैं, जैसे कि पॉइंट लिखते हैं, तो उसमें जो बीच का, जैसे आपने एक पॉइंट हमने कंप्लीट किया, ओके, ठीक है, हमने एक पॉइंट कंप्लीट किया, तो उसके हम फिर नेक्स्ट पॉइंट पे जब जाते हैं, पूरा कैसे पता चला यहाँ से यहाँ तक हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है? ये बेसिकली इनिशियल स्टेज में जाके तो काफी आपको बेसिक से समझाना होगा, यही है। सर क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दे, क्या समझ नहीं आया क्वेश्चन, फिर से क्वेश्चन थोड़ा सा बताइए इनको श्वेता, फिर से क्वेश्चन रिपीट करें मैम। श्वेता सुन सर पा रही जैसे कि हमने कोई एक हमने पॉइंट, हैं? जी बोलिए बोलिए बोलिए। उसके बाद हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट कर लिया, कोई भी सम ले लीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट, तो उसके बीच का जो सेशन होता है हमने पूरा कंप्लीट किया, हमें कैसे पता चलेगा इसमें कोई पॉइंट छूट तो नहीं रहा है? हाँ, ये इनका पूछना है। जैसे रवि, जैसे इनिशियल बच्चों के जी साथ सभी के साथ समस्या होता है कि आप तैयारी कर रहे हैं तो एक डर रहता है कि आप पढ़ रहे हैं, तो मतलब जो कैसे हमको पता हो कि जैसे हम पढ़ रहे हैं तो कहीं गलत, कहीं कुछ पॉइंट छूट तो नहीं रहा है, ऐसा ऐसा इनका डर है। तो इसके लिए तो रवि आपको सलाह देंगे, लेकिन मैं भी सलाह दूंगा, इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपका सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर आपका अच्छे से मजबूत होना चाहिए, देखा होना चाहिए। जी रवि बोलिए। मैम, एक चीज आप देखिए, एक चीज मैं कहना चाहूंगा, और बहुत मुझे लगता है कि ये थोड़ा इम्पोर्टेंट चीज है आप लोगों के लिए। आप कितना भी कुछ पढ़ लेते हो, मैम क्या सुन रहे हो आप मुझे? हाँ सुन रहे हैं श्वेता, श्वेता सुन रही है। जी बोलिए बोलिए। श्वेता जी, हाँ हाँ, मैं ये चीज कह रहा था कि देखिए, आप जैसे कि GS1 का सेक्शन हुआ, GS2 का सेक्शन हुआ, कोई भी एक सेक्शन हुआ, आप कितना भी पढ़ लेते हो, लेकिन आप कुछ ऐसा मान के चलो कि उस क्वेश्चन में कोई सेगमेंट ऐसा होता है, या फिर कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा, दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ब्रॉड होना चाहिए। और फिर ये वहीं पे जाता है कि आप जब पेपर पढ़ते हो तो उससे जो भी डेटा कलेक्शन होता है, उस डेटा कलेक्शन कीजिए और उसको पढ़ते रहिए। अब देखिए, डेटा कलेक्शन का मतलब ये नहीं कि आप किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को लिखते समय उसका यूज करो। आप कोई भी क्वेश्चन लिख रहे हो ना, और उसका कोई पॉइंट यूज करे, कोई पॉइंट को डिटेल करे, इलेबोरेट कर रहे हो, तो उसमें डेटा का यूज आप चाहो तो कर सकते हो। नहीं ये दूसरा पॉइंट तो आपका कि हाँ सही बात हाँ हाँ, दूसरा चीज कि इनका जो क्वेश्चन था कि कैसे मालूम चला कि मेरा पॉइंट पे, देखिए परसेंस ऑफ माइंड होता है, ये सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये मुझे लगता है कि सर ये सबके साथ होती है, और अभी हर सबको पता साल होगा होता है कि कि वहां आप पे जाने के बाद जब एग्जाम परसेंस ऑफ देने माइंड नहीं रहता है, वो बहुत सारे। हाँ मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे प्रीलिम्स में भी होता है, मेंस में भी, कि ऐसे कुछ हाँ क्वेश्चन आ ही बिल्कुल, जाते हैं जो आपको मालूम ही नहीं है, आपने पढ़ा ही नहीं है, ये सबके साथ होता है। ठीक है, सबके तो साथ होता है। फिर भी आपको, हाँ तो आपकी ब्रॉड नॉलेज रहता है ना, कि हर एक एंगल से होलिस्टिक व्यू से किसी क्वेश्चन को देखने का नजरिया है, तो आप उसको डील कर सकते हो। राइट राइट। तो ये है श्वेता, तो आप बेफिक्र रहिए, आप सिलेबस से पिछले साल को फॉलो कीजिए, एक न दो ऐसा क्वेश्चन है जो छूट ही जाएगा, हर किसी से छूटता है। ठीक है, तो बेफिक्र होकर Sir, I have one question. जी Sir, जी I have one question. Can I ask you? यस 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 यू कैन। Yes, I have one question. Like, for example, in the GS, like we have history, many of the 5 subjects we do have. So how we should go in further? Like, we should have to choose one subject at one time, or two आवाज नहीं subjects at one time. How to cover this? मैम, योर वॉइस इज नॉट कमिंग क्लियरली, Okay, कैन यू fine. I will रिपीट? repeat my question.
Okay, I Okay. will repeat my question. My question is that like in the GS we have many of the subjects like geography, history, political science. So how we should go Okay. ahead? What the subject we should choose at the first, and how to carry through this? Like we should choose the one subject at a time, or we should choose the two subjects at a time? And what will be the strategy for the current affairs? आई थिंक मैं क्वेश्चन आपको मैं थोड़ा डील कर देता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन मैं मतलब पहले करूँ, कौन सा सब्जेक्ट को मैं प्रेफर करूँ पहले करना या जो साइमल्टेनियसली करना। सब्जेक्ट्स जो सब्जेक्ट्स का है, जैसे think I- हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, हमें कैसा प्रायोरिटी बेसिस पे जाना चाहिए आगे, और दूसरा है कि करंट अफेयर्स का स्ट्रेटेजी कैसा होना चाहिए? मैं इस क्वेश्चन को बार-बार से ले लेता हूँ। जी मैं बोल रहा हूँ ये रवि कि जो विनीता Okay. कहना चाह रही है, बेसिकली आपको मालूम चल गया होगा कि there are lot of subjects in like GS1 like history, geography, and there are lot of subjects है. So how should we deal कि भाई पहले हम लोग हिस्ट्री कंप्लीट करें या फिर साथ में ये, जैसे विनीता का जो क्वेश्चन है, ये मेरा आदित्य का आपने नाम सुना होगा अभी, जो CAPF में असिस्टेंट कमांडेंट है, आपने सुना, आपको बात बिल्कुल यस तो यस। अभी क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा, विनीता आप रुक जाइएगा। माई स्ट्रेटजी वॉज कि भाई मैं जब तैयारी करता था तो मैं डेली बेसिस के आज मैं हिस्ट्री पढ़ लूंगा, 4 दिन बाद फिर ज्योग्राफी। अब वो जो मेरा फ्रेंड था वो क्या करता था कि 1 घंटा ज्योग्राफी पढ़ता था, 1 घंटा हिस्ट्री पढ़ता था, तो एवरीथिंग इज राइट। तो आप रवि आपको थोड़ा अपना स्ट्रेटजी बताएंगे, आपको 1 मिनट बाद कनेक्शन कट जाएगा, मैं फिर से कनेक्शन शेयर करूंगा। जी रवि कंटिन्यू करें आप। जी देखिए, कुछ जो सिलेबस है उसमें 2 चीजें है, एक है ट्रेडिशनल है और एक जो चीजें है वो आपका हमेशा मतलब कांस्टेंट रहता है, मूवेबल होता है हमेशा। कहने का मतलब है कि एक सेगमेंट आपका जो पॉलिटी का है, हिस्ट्री का है, ज्योग्राफी का है, जो भी है, आप जो सिलेबस का जो क्वेश्चन राइज हो रहे हैं उसको थोड़ा नोटिस कीजिएगा तो एक चीज आपको तो मालूम चलेगा कि एक क्वेश्चन है उसमें 2 सेगमेंट है और एक सेगमेंट जो होता है वो ट्रेडिशनल टाइप का होता है और एक क्वेश्चन जो होता है वो करंट से रिलेट करके देता है। जिसे कहने का मतलब है कि आपको क्वेश्चन दिया ज्योग्राफी का या फिर पॉलिटिकल का, तो पूछेगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एक क्वेश्चन रहेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और फिर उस पे एक क्वेश्चन अगला रिलेट कर देता है कि अभी हाल ही में जो वर्डिक्ट आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसका किस प्रकार का इम्पैक्ट रहा है इस आर्टिकल पर, तो ऐसे रिलेट करके पूछता है। तो आपका देखिए जो क्वेश्चन था उस पे हम आते हैं। देखिए इसके 2 तरीका है। सबसे पहला है कि आपका जो करंट सेक्शन है, जो आप करंट की तैयारी करते हो, वो तो हमेशा आपको अपडेट रहना पड़ता है। तो सर उसके मैंने बताया था कि एक वर्ल्ड अफेयर है, चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लो आप। स्टडी IQ है, उसको सब्सक्राइब कर लो। एक आता है वेब दुनिया, जो मैंने अब किया है, मैं वो बता रहा हूँ। एक वन इंडिया, ये सब जो है काफी इंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेटिव चैनल है। यहाँ से पर डे आपको कम से कम 5, 6, 7, 8 वीडियोज मिलते हैं और ये स्पेशली जो होते हैं ये सब सिविल सर्विस जो एस्पायरेंट होते हैं उनके लिए ही होते हैं। राइट। ओके फाइन। वहाँ